हेलो। तो भाई आज मैं ज्योमेट्री चैप्टर को आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, सबसे पहले इस फिगर को मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी ऊपर करके। वैसे होगा नहीं, अभी ये अलग क्वेश्चन में देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स टू कोर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी विद इन द सर्कल। ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, बी सी 9, सी पी 3 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी। हमें देखो सारी चीज़ फिगर में ही दे रखी है और पी डी की लेंथ निकालनी है हमें। बस हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। पी बी की लेंथ कितनी, 9। ए बी पूरा 15 है, पी बी 9 है, तो ए पी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे क्या दिया गया, सी पी इज़ 3। सी पी इज़ 3। हमें बताना है पी डी, लेंथ ऑफ पी डी। पी डी की लेंथ बतानी है एक्स। क्या बतानी है, पी डी की लेंथ बतानी है, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाली लेंथ हमें बतानी है। तो आपको पता है कि जब दो कोड इंटरसेक्ट करती है तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है इस तरीके से, पी बी ए पी मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू सी पी और सी पी और पी डी। मतलब जहाँ पर वो कोड इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट से कोड के एंड पॉइंट्स तक का मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर होता है। ए पी की लेंथ कितनी दी है, 6, पी बी 9 दे रखी है, और सी पी कितना दे रखा है, 3, और पी डी बराबर इक्वल टू पी डी। ये 54 आएगा अपॉन 3 पी डी। तो पी डी की लेंथ ऑफ पी डी इज इक्वल टू 18 पी डी, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल। दिस इज आवर ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ द मीडियंस जेड एल वाई एम, जेड एल और वाई एम, मीडियंस हमें दे दी जेड एल और वाई एम है और जेड एल है। जेड एल है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ जी एल एम, इंटरसेक्ट करते हैं जी पर, तो जी एल एम ट्राइंगल फॉर्म हुआ। देन द एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, तो एरिया ऑफ पूरे ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है। पूरे ट्राइंगल का एक एरिया और ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी इसका, इन दोनों के, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एक्स वाई जेड का और इसका जी एल एम का एरिया का रेशियो बताना है। तो आप देखो यहाँ से ये क्या है, 1:1 का रेशियो है, क्योंकि मीडियंस है, साइड को दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी 1:1 का रेशियो है। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये मिली। अब आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैची की फिगर बन रही है यहाँ पर, है ना। कैची की फिगर इन द सेंस ये जिग जैग सा ऐसे बन रहा है ना। ऐसी जब फिगर बने तो आपको पता है सिमिलैरिटी लगती है। अब आपको ये भी पता है कि पूरी साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये वाली साइड पूरी दुगनी है, तो ये इसकी आधी होती है। वैसे ही मतलब साइड का रेशियो मुझे पता चल गया। अब देखो एल जी एम अपॉन ट्राइंगल, सॉरी मैं यहाँ पे ट्राइंगल लिखना भूल गया भाई, ट्राइंगल वाई जी और जेड। ये साइड 1 है, इसकी साइड अगर एल जी, इसकी साइड क्या है, एल एम सॉरी, इसकी साइड एल एम, और वाई जेड का रेशियो कितना है, 1/2। तो इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, इन ट्राइंगल के एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल जी एम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड 1:4 हो जाएगा। यानी कि अगर ये वाले ट्राइंगल का रेशियो कितना है, 1 है, तो ये वाला ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया इनके एरिया का रेशियो ऊपर नीचे का। अब देखो एक तरीके से पैरेललोग्राम ही तो बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम में आपको पता है, ये अगर मीडियन है, ये डायगोनल काट दिया और यहाँ से एक डायगोनल काट दिया, आपको पता है कि ये दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। अगर इसका एरिया एक्स है और नीचे वाले कैची वाले का एरिया वाई है, तो साइड के तो बच गए ना, उनका एरिया होगा रूट एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों एरिया के मल्टीप्लिकेशन का रूट साइड वाले एरिया का ट्राइंगल्स का एरिया होगा। तो वैसे ही अगर इस केस में देखें तो हम इसका और इसका,
ये इसका एरिया क्या, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूले से 1 और वाई की वैल्यू 4, तो ये वाला एरिया कितना निकल के आएगा 2 और ये 2, ये वाला एरिया निकल के आ गया। ठीक है, एरिया निकल के आ गया ये हमारा। अब आगे देखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ इस फिगर को देखो। अब आप ट्रेपीजियम 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 LMZY LMZY, इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया एरिया कितना है इस ट्रेपीजियम का, आप ऐड कर दो 2 + 1 + 2 + 4, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 8 और 9 यूनिट एरिया निकल के आ गया। अब यहाँ पर दोबारा सिमिलैरिटी लगेगी, यहाँ पर क्या लगेगी, दोबारा से सिमिलैरिटी लगेगी। देखते कैसे लगाते सिमिलैरिटी दोबारा से। आपको पता है कि ये एक ट्रायंगल है मान लो, और ये दोनों मिड पॉइंट्स है, दोनों मिड पॉइंट्स बना मिला दिए मैंने, तो आपको पता है ये पूरी साइड कितने की होगी। अगर ये पूरी साइड अगर 2 यूनिट्स की है तो ये वाली 1 ये वाली 1 होगी, और वैसे ही ये वाली 1 और ये वाली 2 रेशियो से। ठीक है, तो इसका रेशियो अगर हम एरिया का रेशियो निकाले तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B एंड C, और ये D और ये M, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 की पावर 2, क्योंकि साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना रेशियो, तो एरिया तो 1:4 है ना। तो इस वाले का जिस पे मैंने अभी क्या किया है, जिस पे भी मैंने ये रेड किया है, जिसमें मैंने क्या किया है रेड, तो इस वाले का एरिया कितना है, अगर इस वाले का एरिया 1 यूनिट है, इस वाले का एरिया 1 यूनिट है, 1 यूनिट, इस वाले का एरिया क्या है 1 यूनिट, ग्रीन से कर देता हूँ, ये वाला एरिया क्या है 1 यूनिट। ठीक है, ये वाली एक तो भाई साइड है, ये वाली एक नीचे वाली साइड है। ठीक है, लिख देता हूँ भाई यहाँ पे अलग से, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये साइड है। ठीक है, वो एरिया है। वैसे ही सिमिलरली इस केस में ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब मैंने आपको इस फॉर्मूले से क्या बताया, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 4, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना 4 यूनिट, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट है ना। तो वैसे ही और ऊपर ADB का कितना है 1, ADM का 1 है, तो ये वाला कितना निकल के आएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ये 1 स्क्वायर यूनिट, ये 3 स्क्वायर यूनिट, ये निकल के आया। अब मैंने आपको बताया है इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये येलो एरिया पूरा कितने का है, येलो एरिया अगर आप बहुत देखोगे तो ये पूरा येलो एरिया है 9 यूनिट है ना। तो यहाँ से ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट बराबर 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट आप बोलोगे यहाँ से 3 के बराबर होगी। ठीक है, और पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पूरा एरिया किसके बराबर होता है 4 यूनिट के बराबर होता है, 4 यूनिट, पूरा एरिया 12 निकल के आएगा, पूरा एरिया कितना निकल के आएगा 12। तो वैसे ही 1 यूनिट और GLM, तो यहाँ से क्या निकालना है हमें GLM, एरिया ऑफ ट्रायंगल GLM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। XYZ हमारा टोटल कितना निकल के आया 12 यूनिट निकल के आया ना। ये अभी मैंने आपके सामने निकाला है 12 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट क्या होता है पूरा एरिया, ये 12 यूनिट निकल के आ गया। और GLM हमारा कितना था 1 यूनिट, GLM हमारा 1 यूनिट था, 1 यूनिट GLM हमारा कितना था 1 यूनिट GLM, देखो ये लिखा हुआ सर्कल के अंदर 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी 1 आएगा वहाँ पर, सॉरी 3 की जगह कितना आएगा 1, तो वो एरिया तो 1 है ना हमारा टोटल, वो एरिया कितना 1, तो 1:12 इज आवर करेक्ट आंसर।
क्योंकि देखो ये एरिया कितने का है, 1 का है, ये वाला एरिया 1, और पूरा कितने का है, ये पूरा है हमारा 12, है ना। देखो सीधी सी बात ये है कि इस मतलब अगर इस टोटल इस पूरे का एरिया हमारा कितना निकल के आया, इस नीचे वाले का 9 निकल के आया है। और आपको पता है कि ऊपर वाले का एरिया 1 के रेशियो में होता है, नीचे वाला 3 के रेशियो में होता है ना, 1 और 3, 1 और 3, इसका मतलब 1 और ये 3, ऊपर वाला एरिया 1 के रेशियो में होता है, ये ऊपर वाला एरिया किसके रेशियो में होता है, 3 के रेशियो में होता है। और ये जो 9 निकल के आया ये 1 के रेशियो में, ये 3 के रेशियो, ऊपर वाला 1 के में और नीचे वाला 3 के में, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 यूनिट की वैल्यू ही 9 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3, और 3 यूनिट की वैल्यू 9, तो टोटल एरिया कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। और जी एल एम एक छोटा सेगमेंट है इस ट्रेपीजियम का, और उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो टोटल तो 12 है, लेकिन जी एल एम 12 का एक भाग है बस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये भी हो गया, इस पे आते हैं अब। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सच दैट, राइट एंगल भी है भाई ये, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, पी क्यू बराबर क्यू आर, and both are 10 centimeters. Then what is the length of the perpendicular drawn from Q to PR? ये हमें बताना है, ये परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ हमें बताना है। तो देखो इसकी लेंथ निकालने का डायरेक्ट आपको शॉर्टकट मैं बता देता हूँ क्या है। ये हमारा कितना निकल जाएगा, 10√2। देखो ये निकलेगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये जो h है ना, h इसको मैं मान लेता हूँ, h की वैल्यू कैसे निकलेगी, h निकलेगी p/h। p हमारा 10 है, b हमारा 10 है, 10√2 निकल के आएगा। और ये कट के कितना आ जाएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा 5√2। या आप इसको एरिया से भी कर सकते हो सोल्व, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। देखो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पर कितना है 10 और हाइट भी 10 ही है, तो वो किसके इक्वल आएगा 1/2। एक अगर हम ये वाली हाइट ले और बेस कितना हो जाएगा ये 10√2, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली देखो बात वही आ जाएगी निकल के। देखो ये तो मैंने किया था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, इस क्वेश्चन में दिया गया है इन द फिगर एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एल कितना दिया 90 डिग्री है भाई, दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 36, आपको पता है कि राइट एंगल, ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या है बेस भी कितना है आर है और हाइट भी कितनी है आर है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया निकल गया दिस इज 36, दिस इज इक्वल टू 36, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 72, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए थी और आंसर हमारे पाई में ही दे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है ना, तो आंसर हमारा ही निकल के आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। पैरेलल टेंजेंट दे रखी है यहाँ पर, क्या है गलत बन गया बिल्कुल, ये हमारा सर्कल है भाई, ये पहली टेंजेंट, जस्ट इसके पैरेलल कौन सी टेंजेंट है, नीचे टेंजेंट है, ये दिस इज द सेंटर। अब मैंने क्या किया, सेंटर से इनको मिला दिया ऐसे करके,
पैरेलल है ना ये, इसके पैरेलल ये है, कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में, इनको कितना भी आगे बढ़ाएंगे। पैरेलल का मतलब यही होता है। ये 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पर। मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, और रेडियस कितनी है, ये भी 8 है और ये भी कितनी है रेडियस, तो टोटल गैप इनके बीच का कितना हो गया, तो रेडियस का ही सम होता है बस। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या ये था, 106 116 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the length of the two sides forming the right angle triangles of a right angle triangles are 21, देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये क्या है, राइट फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्राइंगल टू साइड, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी, ट्रिपलेट से ना। अगर आपको ट्रिपलेट है तो आप इसको कर सकते हो। अब क्या किया, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब करता है इस राइट एंगल ट्राइंगल को। आप देखो देख लेना भाई, ये जैसी भी फिगर बनी है मैनेज कर लेना। क्या बना दिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या बना दिया, एक के बाहर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ये होता सर्कमस्क्राइब करने का मतलब, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में देखो सिंपल सी बात ये है कि सर्कमस्क्राइबिंग ये डायमीटर हो जाएगा, और उसका एक प्रूफ ये 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल बनता है ना वो सेमी सर्कल के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है, सेमी सर्कल के अंदर। डायमीटर पर बना एंगल, अगर आप डायमीटर पर कोई भी एंगल बनाओगे ना, जैसे डायमीटर, ये डायमीटर है, यहाँ पर आप जितने भी एंगल बनाओगे ना ऐसे करके, जितने भी एंगल बनाओगे ऐसे करके आप, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर आप ऐसे कोई बनाते हो ऐसे करके, ये ऐसे कोई बनाते हो, ये भी 90 डिग्री होगा। ये सारे के सारे ही 90 डिग्री होगी। डायमीटर और सरकमफेरेंस पर टच करते हुए अगर आप जितने भी एंगल बनाओगे सारे के सारे ही 90 डिग्री के होंगे। तो ये 29 इज द डायमीटर, 29 क्या हमारा डायमीटर है, डायमीटर, क्योंकि एंगल मेड ऑन द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। तो डायमीटर 29 है, रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी इसका, हाफ, 145। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है टू कोसेंट्रिक सर्कल, तो सबसे पहले टू कोसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, केंद्रीय वृत्त मतलब सर्कल के अंदर सर्कल। दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड वी हैव टू मेक अनदर, ये दूसरा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल को टच करती है, कोड है बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की कोड है। दिस इज द सेंटर विल बी कॉमन इन बोथ ऑफ द सर्कल बिकॉज दीज आर द कोसेंट्रिक सर्कल्स। दिस इज द स्मॉल रेडियस विच इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द बिग रेडियस। दिस इज़ द बिगर रेडियस विच इज़ 13 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी, 12 निकल के आ जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट लगाएंगे ना हम यहाँ पे, 55 12 एंड 13, तो ये भी 12 निकल के आएगी। तो टोटल लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, दिस टोटल लेंथ, ये वाली टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी 24। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 11 12 एंड 13 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। देखो 3 साइड दे रखे हैं, अब आपको पता है कि 3 साइड जब देते तो एरिया कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 12 और 13 25, 25 और 11 36, 36 का आधा करेंगे सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए 18 आएगा। अब आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकल जाएगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड घटाएंगे, पहली साइड हमारे पास 11 है, 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर 12 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आएगा 5। अब देखते भाई आगे। अब आप क्या करो ना, इस 18 को ना और इस 6 को इस तरीके से सेट कर दो कुछ, 36 और 3, 18 छिके 108 होता है, 18 छिके क्या होता है 108 होता है, वैसे 36 दिए, मैंने इन दोनों को क्या करते 36 दिए ताकि रूट बन जाए, रूट नहीं स्क्वायर रूट निकल जाए। 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और बाकी
105, 21 पंजे 105। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका आंसर हमारा है सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है डी ई आर पैरेलल, डी ई ए सी, डी ई आर पैरेलल, ए सी एंड डी ई आर पैरेलल, ए सी एंड डी ई आर पैरेलल। ठीक है, तो आपको पता है ए सी एंड डी ई आर पैरेलल। देन सी ए बी, सी ए बी यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा पूरा का पूरा 38। तो 2a बराबर कितना दे रखा 38। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ से निकल के आ जाएगी 19। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 19। अब आपको पता है कि ये हमारा 2a है, ये हमारा b है, और ये इन तीनों येलो को जोड़ने पर कितना आएगा 180। 2a प्लस b प्लस a बराबर 180। तो एंगल b विल बी 180 माइनस 3a, 180। यहाँ पे कितना आएगा 57, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 123। 123, तो एंगल कितना आ जाएगा 123। अब हमें क्या निकालना है ए बी सी। तो एंगल ए बी सी विच इज़ इक्वल टू बी 123 एंड प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी बी डी। सी बी डी कितना है सी बी डी 19, 95। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 218, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में ये एंगल बाई सेक्टर है, दिस इज एंगल बाई सेक्टर, दिस इज ऑल्सो एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, अगर आपको पता है, अभी इतना देखते ही आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये याद हो जाएगा उसका बस। तो सी एंगल सी कितना दे रखा है, इफ़ द एंगल एट द सी इज 34 दैट द एंगल एट सी बी ए डी एंड बी। तो ए डी बी आपको पता है ये वाला एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी बी है। तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा 34 का हाफ हो जाएगा 17 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू।